भागवत भक्ति जो कुछ एक नियमों के ऊपर चल करके प्राप्त की जा सकती है। हालांकि भक्ति का मतलब होता है भगवान की संतुष्टि। भगवान की संतुष्टि में कोई नियम होना चाहिए। देखा जाए तो भगवान की संतुष्टि में कोई भी किसी भी तरह का नियम जो है उनको संतुष्ट नहीं कर सकता। कोई भी नियम उनको संतुष्ट करने का एक ही उपाय कि वो संतुष्ट हो जाए। मतलब उनकी संतुष्टि पे ही निर्भर है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो उनकी संतुष्टि है क्या? भज धातु सेवायाम, सेवा जो है वो संतुष्टि का ही मतलब सेवा होता है। किसी की सेवा करना मतलब उनकी संतुष्टि विधान करना, संतुष्ट करना किसी भी तरीके से। पिता बोल रहा है पीठ के ऊपर चढ़ जा, तो पीठ के ऊपर चढ़ जाओ, ये उनकी भक्ति है, उनकी संतुष्टि है। तो संतुष्टि से ही उनकी संतुष्टि हो सकती है। वो चाहे तो उनकी संतुष्टि हो सकती है। तो ऐसे ही भक्ति से ही भक्ति हो सकती है। भक्ति से ही भक्ति हो सकती है। भगवान की शक्ति है भक्ति। भगवान की कौन सी शक्ति है? वशीकारिका। कौन सी शक्ति? भगवान को वशीभूत करने वाले। ले भगवान को वशीभूत करने वाले। दुनिया के किसी बंदे को तो वशीभूत कर नहीं सकते, भगवान को वशीभूत करने चले। कहते हाँ बिल्कुल, इस संसार में आप वशीभूत करने के लिए उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे, लेकिन अगर भगवान को आपने संतुष्ट करना है तो सिर्फ भक्ति। भक्ति का मतलब शरणागति। शरणागति का मतलब 6 शरणागति के अंग हैं। उनमें से कौन कौन से अंग है याद है आपको? दैन्य, आत्मनिवेदन, गोपतृप्ति वरण, कृष्ण रक्षा करते पालन करने वाले, रक्षति थी विश्वास, गोपतृप्ति वर्णम, तथा आनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल विवर्जन। ये भगवती मनोहर ठाकुर जी के कीर्तन में है। दैन्य, आत्मनिवेदन, गोपतृप्ति वर्ण, अवश्य रक्षिवे कृष्ण, विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव भजन विकार। षडंग शरणागति है वे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। ठीक, नंदनंदन सिर्फ उनकी ही प्रार्थना को सुनते जिनके पास 6 प्रकार की शरणागति, 6 अंगों वाली शरणागति, नॉट 6 प्रकार की, 6 अंगों वाली है। ये शरणागति के 6 अंग हैं। उसमें दीनता एक मुख्य अंग है, आत्मनिवेदन मुख्य अंग है, गोपतृप्ति वरण, भगवान मेरी इंद्रियों के विषय केवल मात्र भगवान ही है। गो इंद्रियां, तृप्ते इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, वरण मेरी इंद्रियों को अर्थात मेरी आंख को, मेरे कान को, मेरे नाक को, मेरी जिह्वा को, मेरी त्वचा को भगवान का जो स्पर्श फूल है, भगवान के चरणों की स्पर्श की हुई जो हवा है, वो मेरे जब स्पर्श होती है तो वही मेरे को संतुष्टि विधान करती है, अन्यथा संसार का कुछ भी नहीं। भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान का प्रसाद, भगवान के चरणों में अर्पित सुगंध, यही मेरे लिए विषय है। गोप तृप्ते वरण, अवश्य रक्षिवे कृष्ण, विश्वास पालन। कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे हर स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। विश्वास पालन, पूर्ण विश्वास। रक्षा करेगा का मतलब क्या हुआ? भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की कि नहीं की? इतनी बार की कर रहा हूं तो कोई तो संदेह होना चाहिए। भगवान ने रक्षा की गजेंद्र की? नहीं की।
मैं इतनी बार की कर रहा हूं, कुछ तो सोचो। इतने दिनों से जीवन भर कथा सुनते आए, गजे गज को बचाया ग्राह से, कहां बचाया जी? गज का शरीर छूटा ना, बचाना का मतलब उनको आपने दोबारा से उसको खड़ा कर दिया, हाथी फिर दोबारा तैयार हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। क्या बचाया फिर? क्यों? तो मरी गया बेचारा। और तो और जो ग्राह था, जिसके गले में चक्र मारा था भगवान ने, वो भी मर गया, उसको मर गया, ये इधर मर गया। क्या किसको बचाया? भगवान फिर काहे के भगवान? बुलाया तो किसको बुलाया उसने? देखिए, गज ने जो बुलाया वो शरीर के रक्षा के लिए नहीं बनाया, आत्मरक्षा के लिए बुलाया। आत्मरक्षा का मतलब इस संसार में ये आत्मा तरह तरह के क्लेशों के द्वारा दग्धीभूत होती है, जलती रहती है, बार बार जन्म मृत्यु संसार के बंधन में पड़ी हुई क्लेशों को भोगती रहती है। इन क्लेशों से मुक्त होने के लिए उसने निवेदन किया। उससे भगवान ने मुक्त किया कि नहीं किया? उसको बचाया कि नहीं संसार भवसागर से? बचाया कि नहीं? इस तरीके से बचाया। तो क्या उसने क्या केवल गोप भगवान अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्व, भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। किससे? वो फलाने ने मेरे को गाली दे दी, ठिकाने ने मेरा घर तोड़ दिया, उसने मेरी टांग तोड़ दी, ये सब चीजों से भगवान रक्षा करेंगे? कहते हाँ, क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए उनको। जब प्रहलाद को बचाया, मीरा को बचाया, बड़े से ऐसे हम उदाहरण देखते हैं कि उन सबका आपने रक्षा की है। मार्कंडे को बचाया, कितने ही ऐसे उदाहरण हैं शास्त्रों में कि किसी को पहाड़ से गिरते हुए बचा लिया, किसी को कहीं 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 बचा लिया। हमारे एक गुरु भाई गुप्ता जी शिमला के वो बस में जा रहे थे, कहीं शिमला से नीचे उतर रहे थे, उनकी बस खाई में गिरने लगी। जब वो खाई में गिरने लगी, कहते हैं कि मेरे को साक्षात दिखाई दिए, तब हमारे गुरु भाई नहीं बने थे, हरि नाम नहीं लिया, तो उसके बाद उनकी श्रद्धा हुई। गुरुजी आए, गुरुजी ने उनको गोद में उठाया, पूरी की पूरी सीट बाहर। कहता मेरे को नजर आए, उसके बाद कहता मैं ढूंढने लगा कि महाराज जी जो आए थे शिमला में गंज मंदिर में कहाँ है। अब उसकी कल्पना तो थी नहीं, कल्पना से बाहर की बात थी कि सारी की सारी बस खाई में और उसकी कुर्सी बाहर। बोल्ट किसने खोले, क्या किया क्या नहीं खोला, तो बचाया कि नहीं बचाया? अच्छा, एक गुरु भाई अंतिम समय में हा गुरुदेव हा गुरुदेव हा गुरुदेव करके शरीर छोड़ गया, उसको बचाया नहीं, क्यों? वो तो बेचारा बुला रहा था। वास्तविकता में देखा जाए उसे बचाया संसार के जंजाल से, जिसको बस से निकाला कि तू भजन कर, तेरा जीवन भजन के लिए, और दूसरे को बचाया इस भवसागर से जो कि नाम करते करते चला गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सिचुएशन देखनी होगी कि भगवान भक्त की भक्ति के पूरा होने का इंतजार करेंगे क्या? नहीं, शरणागति का इंतजार करते हैं, शरणागति का इंतजार करते। वो गुप्ता जी की शरणागति नहीं हुई थी, लेकिन उनका संस्कार प्राक्तन जन्मों का गुरुदेव के साथ में कोई ना कोई, हमारी गुरु परंपरा के साथ कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ होगा, इसलिए वो गुरु परंपरा में आकर के टक मिल गया। अभी उसके शरणागति पूर्ण नहीं हुई, और इसकी शरणागति पूर्ण होगी कि मृत्यु के समय उसे गुरुदेव की स्मरण आ रहा है, कृष्ण का स्मरण आ रहा है। जलंधर के रामजी दास जी थे, रामजी दास जी, रामजी दास का अंतिम समय आया हॉस्पिटल में, सब लोग बैठे जो हिल नहीं सकते, शरीर को हिला नहीं सकते, पड़े हुए से, वो अचानक से बैठे, हे मेरे राम जी आ गए, हे राम जी आ गए, हाथ जोड़े चले गए। सारे हैरान कि बैठ कैसे गया अकेला,
राम जी का दर्शन करते करते सिर छोड़ दिया। भाई बचाना चाहिए था राम जी को, उनकी बीमारी ठीक करनी चाहिए थी। कहते उनकी बीमारी ठीक हो गई, अब तो उनको छुट्टी मिली है संसार से। समझे नहीं? वो बीमारी ठीक होने का मतलब ही है शरणागति। जब शरणागति हो गई तो शरंग शरणागति है विदार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। कृष्ण रक्षा करने वाले पूर्ण विश्वास किस अवस्था में, हाय मेरा काम तो बना ही नहीं, ये क्या भगवान रक्षा करने वाले ना, ऐसा नहीं। वही ब्राह्मण की कथा आती है ना, गुरु नानक देव जी का भी ऐसे ही एक जगह आता है। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ गए कहीं पे, तो वहां के लोग बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने आते ही उनका संतों का सम्मान किया, आइए आइए बैठिए, बड़ा अच्छे ढंग से उनको खिलाया। पूरे के पूरे गांव ने सत्कार किया। जाते हुए गुरु नानक देव जी जा रहे हैं, बाला मर्दाना साथ में, जाते हुए गुरु नानक देव ने हाथ किया, कहते सभी उजड़ जाओ, सभी उजड़ जाओ। बाला मर्दाना हैरान, गुरु जी तुझी है क्या, बोले नहीं कुछ, क्या आपने वरदान दिया, कैसा आपने अभिशाप दे दिया। उस दिनों बाद एक और गांव में गए, उस गांव के लोगों ने किसी ने नहीं पूछा पानी, आओ भगत तो करनी छोड़ो। बाले मर्दाने ने बोला जी बाबा जी आए हैं, आप थोड़ा सा कुछ दे दीजिए। कहते हो भिखमंगो चलो आगे, चलो चलो आगे। तो बाबा जी को जब देखा तो दो एक लोग खड़े हो गए, हाँ बोलो, दे दे यार खाने को दे दे, आए क्या करेंगे, सब ऐसे बिना काम के दौड़ते रहते भागते रहते। तब गुरु नानक देव जी ने कहा भगवान आपको बख्शीश दे, आप यहीं बसो, फलो फूलो यहीं बसो, फलो फूलो, बसते रहो यहीं बसते रहो और कहीं मत जाओ। अब ये वाला मर्दाना को हजम नहीं हुआ कि पहले वाला तो चलो मान भी लिया हमने कि उनको उजड़ने के लिए बोल दिया, अरे जिन जो बेईमान लोग हैं उनको उजाड़ो आप, आपने उनको बसा दिया। कहते महाराज क्षमा करियो सच्चे बादशाह, बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं ऐसी, आपसे बहुत बड़ी एक हम लोग मतलब संशय में पड़ गए। कहते क्या हुआ? कहते महाराज जहां तो अभिशाप देना था वहां अभिशाप नहीं दिया, जहां वरदान देना था वरदान नहीं दिया, ये आपकी लीला समझ नहीं। कहते क्या हुआ? कहते आपने जो लोगों ने सत्कार किया, आपका सम्मान किया, आपकी सेवा की, साधु सत्कार किया, सारे के सारे गांव आपने सबको अभिशाप दे दी कि उजड़ जाओ, और जिन्होंने कुछ किया नहीं उनको बोला बसे रहो, ये क्या है? तो गुरुजी बोले अरे पागल वो समझे नहीं, अगर वो उजड़ेंगे, उजड़े का मतलब बिखर जाएंगे, तो उनकी जो सुगंध है चारों तरफ फैल जाएगी, चारों तरफ अच्छाई अच्छाई फैल जाएगी। अगर इनको आपने उजाड़ दिया तो ये तो जहां जाएंगे वहीं उजाड़ेंगे उजाड़ेंगे, इनको नहीं सिर्फ बसे रहो यहीं पे रहो, कांटों का देश एक ही देश भला, बाकी जगह तो गुलाबी गुलाब, बाकी जगह सुगंध सुगंध। तो इस प्रकार से कई बार भगवान की रक्षा करने की प्रक्रिया समझ में नहीं आती। भीष्म पितामह को मार करके भगवान ने रक्षा की, भीष्म पितामह को मार करके रक्षा की, क्योंकि भीष्म पितामह दुखी हो गए थे, हे कृष्ण अब नहीं, ये जो पुत्रगण है युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव ये अब योग्य हो गए, अब हमें छुट्टी दीजिए, इच्छा मृत्यु है उनकी, उनको कौन मार सकता है? उन्हें कोई चाहते हो तीर तूर निकाल के फिर बैठ जाते ऐसी शक्ति थी उनमें, लेकिन नहीं, कहते अब जाना है। और जानते हैं भीष्म पितामह की एक बेटी थी, एकलौती पुत्री थी, जिसको आप लोग बोलते हैं ना भीष्म पितामह ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी है, नहीं सुना? कौन सी है? एक मिनट है, गंगा की पुत्री, भीष्म की पुत्री हुई, भीष्म पितामह तो गंगा के पुत्र है, गंगा माता है। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा हे कृष्ण मेरी एक पुत्री है, अंतिम समय बोले, बताओ झूठ थोड़ी बोलेंगे आखिरी समय में, कहते ये बहुत संकुचित है,
और केवल मात्र आपको ही इसने वर्ण किया है, आपके अलावा इसने किसी और को देखा ही नहीं, किसी को और चिंतन ही नहीं किया। सुख में दुख में केवल आपका ही चिंतन करती रही, ये मेरी एकमात्र पुत्री, आप कृपया उसे वर्ण कीजिए। आप सोचिए भीष्म पितामह दाढ़ी वाले बाबा का भाव क्या है, किस रस में है, माधुर्य रस के अंदर है वो। उनको कोई मूर्ख लोग कह दे कि दास्य साखे में है ना, माधुर्य रस एकदम। उन्होंने अपनी बुद्धि को पुत्री माना, कितने बड़े नाजों से पाला है इसे, आपके लिए आपका ही चिंतन किया, आपके अलावा किसी का और चिंतन ही नहीं किया, आपके अलावा किसी और का इसने रूप निहारे नहीं। इसे आप स्वीकार कर लें। कृष्ण मधुसूदन हंसते हंसते कहते, बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान ने स्वीकार किया। आपने सेवा नहीं की, ध्यान नहीं किया, फटाफट जा। तो भगवान का देना, वो देना कभी अमंगलकर हो ही नहीं सकता। अगर वो दुख दे रहे हैं तो वो परम सुख है, हम नहीं समझ पा रहे। अगर अपनी बुद्धि से, तब समझ लेना होगा कि हमारी शरणागति हुई ही नहीं। अगर शरणागति हो गई है तो उनका दिया हुआ दुख हमारा परम मंगल कर रहा है। किसका? मेरा, मेरे शरीर का। हमारा मतलब हम, बहुत सारे लोग। उनका आलिंगन करना, उनका प्यार देना, उनका स्वीकार करना भी मंगलकारी है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनयो घड़ी। जो मंगल के आयतन है, मंगलमय ही हैं, मंगल ही है बस। जिधर से भी पकड़ोगे, जिधर से भी चूसोगे, उधर मंगल ही मंगल है। जैसे कोई रसगुल्ला हो, मिश्री है, मिश्री को किधर से भी लो उधर से मीठी है। इसी प्रकार मंगलमय भगवान के प्रत्येक क्रिया मंगलमय। तो कह रहे हैं कि वो हमारी मेरी रक्षा करने वाले हैं। इस भाव में पूर्णतया भावित होकर के अगर कुछ भी अपवाद, कुछ भी जीवन में आ रहा है, ये बातें कहना आसान है, प्रैक्टिकल में जब होता है ना तो बड़े बड़े महापुरुषों की महापुरुषाई खत्म हो जाती है, बैलेंस बिगड़ जाते हैं। मैंने कई बार देखा इस चीज को। उस समय के लिए ऐसा होता है कि अभी दो कान के ऊपर दे दो, इतनी बड़ी बकवास कोई कर रहा है मेरे सामने और बेतुकी बात कर रहा है, एक दिल कर रहा है दे दो कैसे। लेकिन वो जो क्षण भर का एक क्रोध है, दरवाजा बंद कर, वो क्षण भर का जो क्रोध है, वो क्रोध मेरी कितनी भक्ति वृत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, ये बात सोच करके मन शांत हो जाता है। और उसके बाद में नजर आता है कि इसमें मेरा कितना मंगल है। केवल मात्र कहते हैं, ये बड़ी सुंदर उद्देश्य में तुम्हें बात आई, एतान वेगान जो विषहेत धीर, ये जो वेग हैं, कामेश क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध जो, इनको क्या कहते हैं? इनके वेग को जो धीरे कर दे, इनके वेग को जो रोक ले, इनके वेग को जो मोड़ दे, उसको धीर कहते हैं। हम तो है नहीं जी, हम तो मायावती जी में क्या करें, ये सोचोगे तो कभी नहीं होगा। सोचना ये है कि कितना भाग्य है कि मेरे को ये सूत्र मिला हुआ है, प्रयास तो करूं। अच्छा, जब प्रयास करने लगते हैं ना तो बड़ी बड़ी बातें, मतलब पहाड़ जैसी जो दिखने वाली बातें हैं, वो फिर इग्नोर होने लग जाती। छठ यार, जो होना होने दे बस।
वो आएगा, वो हमेशा आएगा, जीवन भर आएगा, क्योंकि क्रोध जो है वो भी आत्मा का ही एक प्रेशर है। अभी मैं बोल रहा हूँ आएगा, नहीं आना चाहिए है? वो आएगा भाई। अब आपको ये शरीर मिला है ना, सांस क्यों आता है बोलो? शरीर का पार्ट है, तो क्रोध ये सांस क्यों आ रहा है ना, सांस आई क्यों रहा है भाई? सांस के बिना शरीर नहीं है। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इवन की मात्सर्य भी भगवान की सेवा की वस्तुएं हैं। खत्म नहीं करना बुढ़िया, उल्टा करना है। बात को समझ ही नहीं रहे हो आप। अभी फिर वही बोलेगा, आप अपनी महिमा के अंदर ही चले जा रहे हो। मैं जो कह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करो। हमें इसे भगवत सेवा में लगाना है। तो धीरा बोला उन्होंने, धीरा का मतलब खत्म नहीं करने को बोला, धीरा, उसको रोक लो, उसके वेग को। रोकने का मतलब है डाइवर्ट करना। कैसे करोगे? खेल है, बोल दिया, सुन लिया, हो गया ना। अभ्यास वैराग्य न चिक्रियते, अभ्यास के द्वारा होता है, होता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है। जी लोग एग्जांपल देते हैं कि हनुमान जी ने भी तो क्रोध किए, तभी तो आग लगाई लंका को। वो मजाक, मतलब हंसी में थोड़ी ना आग लगा दी। तो वो क्रोध ठीक है, वो बोलते हैं कि राम जी के लिए किया, इसलिए वो मतलब उसको जस्टिफाई कर देते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन फिर भी क्रोध में इस प्रकार हनुमान जी का लोगों की ऐसे जीवन को खत्म कर दिया, क्या वो सही है? कितना सुंदर प्रश्न है। हनुमान जी के द्वारा लंका जला देना, आखिर परम संत है हनुमान जी, दीनहीन बने रहते, लंका को जला देना। ए दरवाजा बंद करो। लंका को जला देना क्या ये उचित था? एक दृष्टि से देखा जाए सर्वथा अनुचित। शास्त्रों में कहा है, जो व्यक्ति दूसरे का घर जला दे, किसी गर्भवती स्त्री को भयभीत कर दे, किसी को जिंदा जला दे, उस आताताई को जहां देखो वहीं मार दो। तो आताताइयों में अगर सर्वश्रेष्ठ गिने जाएंगे तो मेरे ख्याल हनुमान जी महाराज है ना। क्योंकि देखिए उन्होंने लोगों के घर जला दिए तो ठीक है। फिर उसके बाद वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे, उस सरोवर के किनारे बैठ के, जो बड़ा सा सरोवर उनके अंदर था, जो राक्षस उसके अंदर डूब करके आग से बच रहे हैं, ये बाहर बैठे पूंछ से उसको जला रहे। बताओ क्या आनंद ले रहे हैं, क्या मजे ले रहे हैं। खत्म। क्या ऐसा करना चाहिए एक संत को, एक भगवान के प्रिय भक्त को? ये तो जघन्य अपराध है। जघन्य मतलब बड़ा भयंकर अपराध है, पाप ही नहीं है। लेकिन उससे भक्ति क्यों मान लिया? क्यों मान लिया? क्योंकि हनुमान जी हैं प्रलयंकर। उनका नाम क्या है? प्रलयंकर। स्वयं शिव जी हनुमान जी, स्वयं शिव ही हनुमान है, जिसके कारण हनुमान जी ने अपने उस स्वरूप का चिंतन करते हुए, दास भाव को साइड में रख के, प्रभुता का भाव लेकर के, उन सभी दुष्टों के पापों को जलाया, स्वयं जलाया। नहीं तो काल की जो है केवल मात्र इच्छन से ही सब कुछ हो जाता है, लेकिन उन्होंने स्वयं जलाया, अपने हाथों से जलाया, देखते हुए जय श्री राम करके जलाया कि इनके जितने भी पाप हैं वो खत्म हो जाए, और ये खत्म होकर के अगला इसको जो जन्म मिले भगवत भक्त के घर में मिले, भक्त बने। इसलिए शिवजी महाराज जी का स्वयं कार्य करना एक अलग बात है, शिव जी की शक्तियों के द्वारा कार्य होना एक अलग बात है। यहां हनुमान जी महाराज ने उनके ऊपर बड़ी परम दया की कि उनके
उस आसुरिक शरीर को जला दिया, और उनकी आत्मा जब वो जय श्री राम बोल करके कर रहे हैं तो सारी की सारी आत्माएं जो निकल रही है, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है, निकलती है वो जय श्री राम बोल करके मुक्त हो रही है। आप बताइए, उन्होंने जलाया या उनको मुक्त किया? जो भगवान राम ने कार्य करना था वो कार्य हनुमान जी ने आधा कर दिया। और वैसे भी सेनापति का यही कार्य होता है, उसका कार्य यही होता है कि जाकर के किसी तरीके से सू लो और उनकी जितनी सेना उसको खत्म करो। और ऐसी आताताई सेना जो कि बड़ी भयंकर थी, असला ग्रह जितना था, असला जहां रखा होता सारे का सारा नष्ट कर दिया, सब बमन बमन टमन वही कर दिया। विश्वविद्यालय सबसे पहले चला जहाँ पे दलित शिक्षक, वो उनका जो रावण की संहिता थी उसका विद्यालय को जलाया। खैर जो हो, कहने का मेरा मतलब, हनुमान जी महाराज जी ने जो जलाया है वो वास्तविकता में जलाया नहीं, जलाया है पापों को, उन कर्मों को, उन संस्कारों को, जिन संस्कारों के द्वारा वो असुर हैं, राक्षस हैं, उन राक्षसों के संस्कारों को जलाया। तभी तो वो जय श्री राम बोलते तो सारे के सारे शरीर को छोड़ते हुए दिव्य ज्योति बनते हुए जय श्री राम बोलते हुए ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए। एक का भी अमंगल नहीं हुआ, एक भी हनुमान जी के द्वारा, राम जी के द्वारा मरा हुआ वापिस नहीं आया। सिर्फ रावण और कुंभकर्ण को छोड़ के बाकी कोई नहीं आया, सबका ही मुक्ति हो गई। रावण और कुंभकर्ण द्वारा आए वो शिशुपाल दंत वक्र के रूप में। तो इसलिए जो हो, कहने का मतलब, हनुमान जी ने आताताई का काम नहीं किया। ये तो वही वाली बात है, एक पागल जो कि जन्म से एक ही कपड़ा पहना हुआ, जब से उसको होश संभाला एक ही कपड़ा पहना, उसी के अंदर टट्टी पेशाब कर रहा है, और 10-15 लड़के लोग मिल करके उसके कपड़ों को फाड़ रहे हैं, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसका मुंडन कर रहे हैं। बाहर से दिखने में लग सकता है कि एक आदमी को 10-15 लोग मार रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में मार नहीं रहे हैं, वो उसके कपड़े उतार रहे हैं। वास्तविकता में शरीर रूपी कपड़े जो कि असुर के घर में पैदा होकर के गंदे हो गए थे, उन कपड़ों को उन्होंने उतारा है। वास्तविकता में ये अर्थ है उसका। इसलिए हनुमान जी ने तो कृपा की, वहां आताताई वाला काम कहाँ किया? आताताई वाला काम तो करते जहां भी किया वहां मर जाए आदमी, जाके नरकों में जाए। ये तो वही नहीं, उनकी ज्योति प्रकट हुई और भगवान में। अच्छा।